सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्ज़ाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज़्यादातर लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों, वो है कि बिना एग्ज़ाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी की शुरुआत करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड में अगर देखेंगे तो एसएससी सीजीएल यानी झारखंड एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर कई सारे आप लोग चैनल्स में भी देख रहे होंगे कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अगस्त का 3rd वीक में, या फिर अगर देखेंगे तो कुछ लोग ये भी कह रहा है कि अगस्त का 20 से 25 के बीच एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और आए दिन न्यूज़पेपर में भी आप लोग देख रहे हैं कि सरकार हमेशा से एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत सीरियस मोड में है, और सारे एग्ज़ाम्स बहुत जल्द यानी जस्ट इलेक्शंस के पहले तक ये सारे एग्ज़ाम्स कराने के पूरी तरह से सरकार तत्पर है। हाँ, ये बात सच है दोस्तों कि सरकार इन सारे एग्ज़ाम्स को जल्द से जल्द ज़रूर कराना चाहते हैं, तत्परता के साथ सारे एग्ज़ाम्स कराना चाहते हैं। बट अगर देखेंगे तो एक इलेक्शंस और एग्ज़ाम्स के बीच अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अब समय नहीं रह गया है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है दोस्तों कि एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए कई सारे प्रोसेस होते हैं, कई सारा प्रक्रिया होती है। इस दौर से गुजरने के बाद ही वो एग्ज़ाम्स को सही तरीके से यानी बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम जिसको कहा जाता है वो करा पाएंगे। तो अभी अगर देखेंगे तो आए दिन कई सारे चैनल्स में भी ये कहा जा रहा है जी ये एग्ज़ाम्स इस डेट को होगा। अभी तक अगर देखेंगे आप में से ज़्यादातर लोग तो ये शायद सभी लोग जानते हैं कि जेएसएससी का जिस तरह से रिकॉर्ड रहा है, और अगर देखेंगे तो बचे हुए जो समय है अभी तक अगर देखेंगे तो एसएससी सीजीएल को लेकर ऐसा कोई प्रॉपर डेट, टेंटेटिव डेट की भी बात करूं तो वो भी एक क्लियर नहीं है कि इस डेट तक आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। क्योंकि अगर देखेंगे अगस्त में अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी अगर देखेंगे तो आज के समय अगस्त का 1st वीक चल ही रहा है, और अभी तक इस एग्ज़ाम को लेकर कोई ऐसे न्यूज़ भी नहीं है, और ये भी नहीं है कि जिससे आप ये हो सकते हैं, गारंटी हो सकते हैं, श्योर हो सकते हैं कि ये एग्ज़ाम आपका अगस्त के अगर देखेंगे तो ज़्यादातर जो कहना है वो है कि 3rd वीक यानी 20 से 25 अगस्त के बीच आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, और इसको लेकर बहुत से स्टूडेंट हैं कि नो डाउट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। बट जितने भी स्टूडेंट हैं दोस्तों, मैं श्योर बता सकता हूं सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग का तैयारी भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन इन लोगों में भी अगर देखेंगे तो एक कन्फ्यूजन्स बना हुआ है कि एग्ज़ाम शायद नहीं होगा। ठीक है, एक 80 और 20 के बीच है, और 80% लोग मन में अगर यही है कि ये एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा अब। ठीक है, ये स्थिति है। ठीक है, तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा दोस्तों कि एग्ज़ाम जो कब होगा इसको लेकर अभी तक वैसे बहुत से चैनल्स हैं जहाँ पे बताया जा रहे हैं कि ले लिया जाएगा, बट मेरा अनुमान है कि ये एग्ज़ाम आपका अगस्त में नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, और इनकेस हो भी जाता है तो भी मान के चलिए दोस्तों कि इस एग्ज़ाम में फेयर होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आनन फानन में जब भी कोई चीज़ को कराया जाता है दोस्तों तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां, कुछ गड़बड़ी निकल आएगा, और फाइनली एग्ज़ाम आप तो बैठेंगे जैसे कि पिछला बार भी हुआ कि आप एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम देने के बाद अभी तक वो कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। और अगर देखेंगे एग्ज़ाम अगर ले ही लिया जाता तो जनवरी में एग्ज़ाम होने के बाद अगर देखेंगे तो इस बीच यहाँ आपका अगस्त चला गया है। ठीक है, इस बीच एग्ज़ाम को लेकर ना कोई तैयारी, ठीक है, सिर्फ और ना कोई जांच हुआ, जिस वजह से आज तक अभी तक कोई
सस्पेंस जो है वो अभी भी है। यानी जनवरी से अगस्त के बीच अगर देखेंगे तो इस एग्ज़ाम को लेकर अभी भी वो सियोरिटी निश्चित नहीं है कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में ही लिया जाएगा, ठीक है। और यही इसी के अलावा अगर देखेंगे अन्य स्टेट्स में जो एग्ज़ाम्स हैं उसको लेकर एक प्रॉपर तरीके से काम किया गया है और सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया भी जा रहा है। लेकिन यहाँ की स्थिति जो है वो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, चाहे झारखंड एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम्स हो उसमें अगर देखते ही होंगे कि हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही रहा है लगातार। वहीं पे अगर देखेंगे तो जेपीएससी को देखिए, गड़बड़ी भी है जो भी है, लेकिन एग्ज़ाम को पूरी तरह से एकदम मतलब तत्परता के साथ समय में कराया जा रहा है और रिजल्ट के साथ कराया जा रहा है, यानी उसमें उतना डिले नहीं हो रहा है। और जेएसएससी सीजीएल तो आप सभी को पता है कि जैसे ही सरकार की कोई महत्वाकांक्षी योजना होती है उसी प्रकार स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए सीजीएल का एग्ज़ाम भी अपने आप में एक महत्वाकांक्षी एग्ज़ाम है। और ये इस एग्ज़ाम को बहुत लंबे समय से, यानी अगर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि 10 से 11 साल होने चला है लगभग, ठीक है। और ये एग्ज़ाम आज तक हो नहीं पाया है। मुझे अच्छी तरीके से याद है दोस्तों कि 2015 या 16, थोड़ा सा शायद मैं वो डेट आपको नहीं बता पा रहा हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को दिया था और आज तक इस एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट नहीं हुआ, यानी एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। उसके बाद से हुआ भी तो कई बार रद्द हो गया, कई सारे इसमें ये चला। बट इस एग्ज़ाम को लेकर मेरा जो आपका ये है दोस्तों कि आप तैयारी जरूर कर लीजिए, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूं तो आप मान के चलिए इस इलेक्शन से पहले ना आपका ये या रिजल्ट रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, आपको मतलब नियुक्ति भी नहीं मिलने वाला है इलेक्शंस के बाद ही, यानी मान के चलिए 2025 में ही अब इसका कुछ नए से निर्णय हो सकता है। एग्जाम भले ले लिया जाए लेकिन रिजल्ट भी नहीं आने वाला, ये जान लीजिए दोस्तों। और नियुक्ति आपको 2024 में सीजीएल में नहीं मिलने वाला है, एकदम क्लियर माइंड में सेटअप कर लीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम को लेकर। उत्पाद सिपाही, बरसों से इस फॉर्म को भरा गया है दोस्तों, और भरने के बाद अभी तक इस एग्जाम का भी कोई अता पता नहीं चल रहा है। केवल एसएससी में एक्साइज कांस्टेबल ही नहीं, यहाँ पे देखेंगे तो एलडीसी एग्जाम, हालांकि इसका अभी फिर से फॉर्म को भराया जा रहा है, बट ये ऐसे एग्जाम्स है दोस्तों। इसके अलावा और जो भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, एसएससी के द्वारा और भी कई सारे फॉर्म भराए गए हैं, अभी तक नहीं हो पाया है। चाहे झारखंड पुलिस आरक्षी प्रतियोगिता की बात करें, और भी जो भी एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो इन सारे एग्जाम्स को मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं हर एक का नाम नहीं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मान के चलिए और जितने भी एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स को अब जो बचे हुए समय है दोस्तों, सरकार की जरूर एक मतलब इच्छा है कि ये सारे एग्जाम्स को जल्द से जल्द कराया जाए, ठीक है। और न केवल इस एग्ज़ाम को सरकार चाहती है कि और भी इनके एग्ज़ाम्स के अलावा भी जितने भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, ठीक है, उन योजनाओं को भी ज़मीनी स्तर पर तत्परता से लाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें, ये सरकार अपने जो भी समय मिला पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में, तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में बहुत पीछे चल गए हैं। बहुत से है ऐसी चीज़ें जहाँ पे उसको समय से कराना चाहिए था, बट बहुत लेट हो गया है। और खासकर एग्ज़ाम को लेकर, मतलब स्टूडेंट जो नियुक्ति की बात की गई थी, इन नियुक्ति को लेकर अभी भी बहुत पीछे हैं। अगर देखेंगे तो पिछले 5 वर्षों में एकाध एग्ज़ाम ही होंगे जहाँ पे नियुक्ति मिला है दोस्तों। बाकी अगर देखेंगे तो बाकी वैकेंसीज तो जरूर लाया गया था, बट ये कहीं ना कहीं आज तक वैकेंसी आया, बट ये फॉर्म भी भराया, रिपीटेशन भी हुआ कई बार, और उसके बाद ये एग्ज़ाम आज तक हो ही नहीं पाया, ठीक है। ये रहा स्थिति। एक्साइज कांस्टेबल की बात करूं दोस्तों, तो इसमें आप लोग देखे होंगे कि कई सारे नोटिस भी आया होगा, नोटिस भी देखे होंगे जिसमें अलग अलग डेट में अलग अलग जगह आपका रनिंग कराने की बात की गई थी। बट उसमें जो एजेंसी हायर किया गया था, बेसिकली इसमें क्या होता है कि फिजिकल में एक एजेंसी के द्वारा आपका रनिंग कराया जाता है, तो इसमें भी कुछ चेंजेज हुआ है। यानी एक नई एजेंसी का चयन किया गया है और उस एजेंसी के द्वारा आपका रनिंग कराया जाएगा, ठीक है। और इसको लेकर भी एक अप्रोक्सीमेट डेट जो है दोस्तों, वो 20 से 25 अगस्त यानी 3rd वीक तक मान सकते हैं कि रनिंग की बात बोला जा रहा है कि इस डेट तक, मतलब ये इसका बात नहीं बोल रहा हूँ कि ले ही लिया जाएगा, बट एजेंसी से जब पूछा गया था तो एजेंसी का ये कहना है कि 20 से 25 के बीच वो पूरी तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं रनिंग के लिए,
ठीक है, ये एजेंसी का कहना है। लेकिन अभी 20 से 25 को एग्जाम हो ही जाएगा, ये इस बात का कोई गारंटी नहीं है, बट एजेंसी ने कहा है कि मैं ले सकता हूं, अगर आप बोलेंगे तो मैं 20 से 25 के बीच आपका एग्जाम कंडक्ट करा दूंगा रनिंग का। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं, बात किया गया है, लेकिन मान के चलिए 20 से 25 के बीच आपका रनिंग नहीं होने जा रहा है। ठीक है, इसको भी लेकर बहुत सारे जगह आप देखे होंगे कि इस डेट को आपका फिजिकल कराया जाएगा, रनिंग कराया जाएगा, तो ये सारे चीज़ें अभी नहीं होने जा रही है। अगस्त में इसका रनिंग डेफिनेटली नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, हो सकते हैं जेएसएससी के द्वारा कुछ नोटिस निकल दिया जाएगा जिसमें आपको लगेगा अब हो जाएगा, लेकिन आप उसके बाद जानते ही हैं जेएसएससी कि अपरिहार्य कारणों से आपका एग्जाम को रद्द किया जाता है। आगे जो एग्जाम होगा उसका यथाशीघ्र वेबसाइट पर नोटिस के द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। यही एक नोटिस आएगा और ये नोटिस का सिलसिला चलते रहता है। यही होता है दोस्तों, एक ही कारण दिया जाता है, अपरिहार्य कारणों से, बस मान के चलिए यही आएगा और आपका एग्जाम फाइनली नहीं हो पाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं दोस्तों, ठीक है, आप में से जो भी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं झारखंड में, मैं सबको बता सकता हूं दोस्तों कि जितने भी लोग हैं नो डाउट बहुत इंतजार भी किए हैं, बहुत परिश्रम भी किए हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और इसके बावजूद जो यहाँ पे स्थिति है दोस्तों वो है कि आपका एग्जाम का ही नहीं हो पाना। एक चीज़ होता है दोस्तों कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसके बाद अगर नहीं भी होता उस एग्ज़ाम में, आप एग्ज़ाम में बैठते हैं नहीं होता है, तो भी क्या होता है ना, जब कंटिन्यू एग्ज़ाम हो रहे हैं, आप एक वैकेंसीज भरे हैं, दूसरा का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप में आपको ये कॉन्फिडेंस मतलब जागृत हो जाता है कि मेरा इस सेगमेंट में मिस्टेक हो गया था, इस बार मैं वो मिस्टेक नहीं करूँगा। बट यहाँ मिस्टेक का ही मौका नहीं मिल रहा है आपको। आप मिस्टेक करेंगे तब तो करेक्शंस होगा, यहाँ खुद ही मतलब एसएससी का ही मिस्टेक हो जा रहा है, तो आप क्या करेक्शन करेंगे। ठीक है, मिस्टेक कोई और कर रहा है, आपको सिर्फ भुगतना पड़ रहा है। आप मिस्टेक करेंगे तो आप खुद करेक्शन कर सकते हैं खुद का, बट मिस्टेक कहीं और हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे। हालांकि इसमें अगर देखेंगे तो एक्साइज कांस्टेबल में 7 अलग अलग बोर्ड का ये कर किया गया है और उन बोर्ड्स के द्वारा ही आपका फिजिकल वगैरह कराया जाएगा, ये सब बातें हैं। और बाकी जितने भी एग्जाम्स है दोस्तों, अगर देखिए इलेक्शंस आचार संहिता की बात करूं तो आचार संहिता की जो बात बताया जा रहा है वो लास्ट वीक या 3rd वीक ऑफ अगस्त में बताया जा रहा है कि आचार संहिता लग जाएगा। ऐसे कई न्यूज़ चैनल्स में भी आया है और न्यूज़पेपर्स में भी सुनने को आया है, बट मैं श्योर नहीं बता सकता हूं कि अगस्त में ही आपका आचार संहिता लग जाएगा। ठीक है, बट आचार संहिता अगर लग भी जाता है तो एक चीज़ ये भी है कि अगर पहले से कोई चीज़ प्रोसेस में है तो उसको एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारी चीज़ें प्रोसेस में है। अगर आचार संहिता लग भी जाता है तो एग्ज़ाम कराया जा सकता है डेफिनेटली। ठीक है, बट अगर देखेंगे तो इस बीच अगर देखेंगे अगस्त सितंबर चला जाएगा तो फिर इलेक्शंस भी आ जाएंगे कुछ ही दिनों में, तो फिर ये सारे एग्ज़ाम्स एक तरह से रुक जाएंगे। और रुक जाएंगे तो मान के चलिए, क्योंकि उस समय जो मूवमेंट होता है गवर्नमेंट का वो सारे इलेक्शंस की तरफ चले जाते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं वगैरह, तो इस वजह से क्या होता है कि ये एग्ज़ाम्स आपका रुक जाएगा। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, तो उन सभी को तो मैं बोलूँगा बिल्कुल करिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस अभी है नहीं कुछ। और आप लोग जितने भी अगर है झारखंड के तैयारी करने वाले, वो लोग अदर एग्ज़ाम्स भी बहुत कम ही देते हैं। ये मैं अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ इन चीज़ों से कि वो लोग एसएससी, सेंट्रल एसएससी की बात करूँ, बैंकिंग एग्ज़ाम्स की बात करूँ, तो मान के चलिए दोस्तों 95% लोग अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी मतलब करते ही नहीं है, देते ही नहीं है। जो भी झारखंड एसएससी की तैयारी करने वाले लोग होते हैं झारखंड के खासकर, ठीक है, वो अदर एग्जाम्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ जेएसएससी पे ही फोकस रहता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एलडीसी का तैयारी करने वाले भी जेपीएससी देते हैं और जेपीएससी का तैयारी करने वाले भी एलडीसी का भी एग्जाम्स देते हैं, ये भी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मतलब ये नहीं रहता है कि हर एग्जाम का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, एक लेवल होता है, तो उसी हिसाब से कुछ लोग तैयारी करते हैं। बट यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, यहाँ एलडीसी वाले भी जेपीएससी के लिए एलिजिबल समझते हैं और जेपीएससी वाले भी एलडीसी में आ जाते हैं। कुछ बहुत मतलब 2-4-5% लोग ही ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को फोकस करते हैं। अगर सिविल में जाना है तो सिविल में जाना है, बाकी लोगों का तो यही स्थिति है। तो इसीलिए वो लोगों के लिए कहूँगा कि दोस्तों आप लोग जब एक ही एग्ज़ाम को फोकस किए हैं, झारखंड एसएससी ही देना है, तो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए,
कब ले लिया जाए कोई गारंटी नहीं है, कब रिजल्ट आ जाए कोई गारंटी नहीं है। अभी जैसे अगर देखेंगे तो 2-4 एग्जाम्स ऐसे हुए हैं जिनका जल्दी ही एग्जाम भी लिया गया है और किसी तरह से उसका रिजल्ट भी अनाउंस करके नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है। तो जेएसएससी सीजीएल को लेकर आप लोग बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि तुरंत आनंद फानंद में एग्जाम भी ले लिया जाएगा और तुरंत आपका डीबी वगैरह करा के आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ये इस वर्ष संभव नहीं है दोस्तों 24 में, ये आप लिख लीजिए, इस वर्ष आपका नियुक्ति पत्र जैसे सीजीएल में नहीं मिलने जा रहा है। अगर मिलता भी है तो 2025 तब तक आ ही जाएगा। ये रहा दोस्तों। बाकी दोस्तों आप लोग को जो भी क्वेरी हो, कमेंट हो, एक बार जरूर बोलिएगा, मैं उसमें भी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। और ये वीडियो और ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सपोर्ट करिए दोस्तों, ठीक है। आगे इससे रिलेटेड जो भी ऑथेंटिक यहाँ पे आप कुछ है ही नहीं, जेएसएससी को लेकर कोई ऑथेंटिक नहीं बता सकता है। ऑथेंटिक आता भी है तो नोटिस के द्वारा आता है और नोटिस के कुछ ही दिन बाद फिर अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है। यही इसी का ऑथेंटिक है यहाँ पे, और इसी ऑथेंटिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैं आप सभी के सामने जरूर लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।